वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। एक बात बताइए मुझे पहले, अगर आप रोजमर्रा की लाइफ और उसके कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से एकदम थक चुके हैं और कुछ ऐसा देखना और सुनना चाहते हैं जो आपको भाग दौड़ से दूर एक शांत दुनिया में लेके चले, तो आज की मूवी खास आपके लिए है, मतलब हम सभी के लिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 2003 में रिलीज हुई एक बहुत ही सिंपल लेकिन दिल को छू लेने वाली मूवी दोस्तों, जिसमें ना तो कोई बड़ा स्टार कास्ट है, ना धमाकेदार सीन्स हैं और ना ही हमारे मुंह पे तमाचे की तरह पड़ने वाले कोई पंच डायलॉग्स। ये कहानी 3 अलग अलग तरह के इंसानों की है जो अपने अपने तरीके से अकेलेपन में जी रहे हैं और शायद उसी में सुकून पाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन वक्त जब इन तीनों को आपस में मिला देता है तो उनकी लाइफ में क्या बदलाव आता है, क्या उनके बीच मतलब जो भी कैसा होता है, ये सब कुछ हम बहुत ही प्यार से देखने वाले हैं इस मूवी में, जिसका नाम ये रहा आपके सामने, द स्टेशन एजेंट। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। तो कहानी की शुरुआत में कहानी के हीरो फिन को दिखाते हैं, जिसकी हाइट दोस्तों एवरेज इंसान की हाइट से कुछ ज्यादा ही कम है और लोगों को तो आप जानते ही हैं, कोई अपने से जरा सा अलग दिख जाए तो बस उसको बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं और पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे अपने से कम समझते हैं वगैरह वगैरह ना। फिन के साथ भी वही होता है एक्चुअली। बच्चे तक उसको देखकर मजाक उड़ाते हैं कि इस देखो बौने को, पर फिन को इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता, उसे आदत पड़ चुकी है दोस्तों, इसीलिए वो उनकी बातों को जरा भी भाव नहीं देता और सुपरमार्केट जाता है। लेकिन यार वहाँ उसकी हाइट की वजह से कैशियर उसको देख नहीं पाती और अगले कस्टमर को बुलाती है कि आइए आप आइए। तो बाद में पता चलता है कि फिन वहाँ खड़ा हुआ है और वो फिन का बिलिंग करती है। फिर ये छोटी छोटी बातें भी फिन को थोड़ा हर्ट कर जाती है कि यार मेरी तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है दुनिया में। लेकिन वो किसी से एक भी कड़वा शब्द नहीं कहता और शांत रहता है। वैसे फिन एक मॉडल ट्रेन हॉबी शॉप में काम करता है, जहाँ का ओनर खुद भी फिन की तरह रिजर्व टाइप का आदमी है, किसी से घुलना मिलना उतना पसंद नहीं होता उसको। और दोस्तों फिन की बात करूं तो उसको ट्रेन्स में बड़ी दिलचस्पी है, इसीलिए वो यहाँ पे काम कर रहा है और इस दुनिया में फिन का कोई नहीं है सिवाय इस दुकानदार के ओनर के, जो फिन की बहुत ही केयर करता है। दोनों सुबह जल्दी दुकान के लिए निकल जाते हैं और बच्चों को ट्रेन मॉडल्स वगैरह बेचने के बाद एक बार में जाकर मस्त अपना ड्रिंक करते हैं, फिर अपना घर आकर खाना खाया और सो गए। बस यही इनकी रोज की रूटीन और सिंपल लाइफ है, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। कई सालों से इनकी लाइफ इसी तरह चल रही है। ऐसे में यार एक दिन क्या होता है ना, अचानक दुकान के ओनर की मौत हो जाती है। बहुत बुरा होता है। फिन को तो इतना बड़ा झटका लगता है कि क्या बोले, क्योंकि फिन का इकलौता साथी था वो। और फिर दुकान बंद कर दी जाती है। लेकिन ओनर ने इस शहर से दूर दोस्तों एक गांव में छोटी सी जमीन खरीद के रखी हुई थी, जो कि उसने फिन के नाम लिखी हुई थी। लॉयर बताता है कि ये जमीन जिस जगह पे है वहाँ शायद ही कोई लोग रहता होगा, और तो और उस जमीन पर एक ट्रेन डिपो है जो फिलहाल इस्तेमाल नहीं होता। वैसे भी वहाँ जाकर आप करेंगे क्या, नहीं रह पाएंगे आप वहाँ पे, इसलिए मेरी मानिए उस जमीन को बेच दीजिए। लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे करेगा फिन, ओनर की यादगार के तौर पर उसको वो जमीन मिली है, उसे फिन भला कैसे बेचता। ऊपर से फिन को उस जगह के बारे में एक बात बहुत भा जाती है कि वो गांव शहर से बहुत ही दूर है और वहाँ शायद ही कोई लोग रहते होंगे, ऐसा कहा था ना लॉयर ने। और सच बताऊं तो फिन को यही पसंद है, आराम से शांत से जीवन बिताना। उसे ये भीड़ भाड़ में रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ लोग उसको बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं, उसकी हाइट को देखकर हमेशा उसको जज करते रहते हैं और फिर फिन को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वो इस भीड़ भाड़ से दूर उस गाँव में जाकर शांति से रहने का फैसला कर लेता है और निकल पड़ता है दोस्तों अपने सफर पर। लेकिन वो बस में नहीं जाता, क्योंकि बस में भीड़ है और लोग उसको जज करेंगे, अबे बौना आ गया बौना आ गया। इसीलिए वो अपनी सारी चीजें लेकर पैदल ही निकल पड़ता है और आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है दोस्तों जहाँ पे एक पुराना ट्रेन डिपो है। उसके अंदर रहने की काफी सुविधाएं होती है। अब उस रात को फिन बाहर बैठकर आराम से स्मोक कर रहा होता है। पास ही में रेलवे ट्रैक है दोस्तों और कुछ ही दूरी पर हाईवे। और जैसा फिन ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ नाम के लिए कोई भी इंसान नजर नहीं आता और कुछ घर नजर आते हैं, लेकिन काफी दूर दूर होते हैं। और खासकर यहाँ पे है शांति, जो कि सबसे स्पेशल है, फिन को बहुत ही पसंद है। तो फिन को उस रात अच्छी नींद आती, क्योंकि वो इस माहौल में पहली बार मतलब बहुत टाइम के बाद सो रहा था। अब अगली सुबह फिन को हाईवे पे जाती गाड़ियों की आवाज आती है। उसके पास एक चेन वॉच है जिसमें टाइम देखकर वो उठकर बाहर आ जाता है। तो वहाँ पे एक छोटा सा फूड ट्रक होता है। लगता है हाईवे पर आते जाते लोग यहाँ रुककर कॉफी स्नैक्स वगैरह खरीदते हैं। तो फिन कॉफी लेने के लिए जाता है और तब उस ट्रक के ओनर जोई को दिखाते हैं, जो कि मस्त जॉली टाइप का आदमी है दोस्तों, अजनबियों से भी काफी अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। तो फिन को देखकर पूछता है, हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है, क्या आप इस एरिया में नए हो, पहले तो यहाँ आपको कभी नहीं देखा। लेकिन फिन तो अपनी धुन में जीता है दोस्तों, किसी से बात करना नहीं चाहता। तो कहता है क्या मुझे कॉफी मिलेगी बस। तो जोई कहता है कि मिल तो जाएगी, लेकिन सॉरी मैं कुछ ज्यादा पूछ गया आपसे, बैठ जाइए आप, कहकर फिन को कॉफी बना कर देता है दोस्तों। फिन कॉफी लेकर बिना कुछ कहे चला जाता है वहाँ से। जोई पूछता है, सर आप अपना नाम तो बता ही सकते हैं। मेरा नाम फिन है। अच्छा ठीक है, मेरा नाम जोई है और मेरी ये दुकान यहीं पे रहेगी, आप जब भी जाएं यहाँ पे आ सकते हैं खाने के लिए। तो इस तरह दोस्तों पहली मुलाकात में जोई की बातों में एक अपनापन सा होता है। फिन बस सर हिलाकर चला जाता है कि ठीक है देखूंगा। और यहाँ से कुछ दूर पर एक ग्रोसरी शॉप है और फिन वहाँ पे कुछ आइटम्स खरीदने के लिए पैदल जा रहा होता है। तो तभी दोस्तों एक कार बड़ी जिगजैग चली आती है और लगभग फिन को ठोक देती है, पर बेचारा बाल बाल बचकर एक और कूद जाता है। तब एक औरत आती कार से बाहर और फिन से माफी मांगती है कि सॉरी मैंने अपना चश्मा ढूंढते ढूंढते स्टीयरिंग घुमा दिया, माफ कर दीजिए। इस औरत का नाम है दोस्तों ओलिविया, जिसका घर वैसे इसी गांव में है। उसे अब बहुत गिल्ट होता है कि मेरी वजह से फिन बेचारा मरने वाला था, पर फिन एकदम शांत होकर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आगे से ध्यान दीजिएगा गाड़ी चलाते वक्त, कहकर वो चली जाती है। ओलिविया भी अपनी कार लेकर सीधे पहुंच जाती है जोई के फूड ट्रक के पास और कॉफी मांगती है उससे।
लगता है दोस्तों वो रोज यहाँ पे आती है। तो जोई उसे बताता है कि अपने गाँव में ना एक नया आदमी आया है, उसका नाम फिन है, अकेला रहता है बेचारा, काफी उसका कद छोटा है। तो ओलिविया तुरंत समझ जाती है कि पक्का जिस आदमी को मैंने गाड़ी से ठोकने वाली थी वही फिन होगा। वैसे आपको बताऊं तो ये छोटा सा गाँव है और यहाँ पे कुल मिलाकर 4-5 ही घर हैं शायद, इसीलिए कोई नया आता है ना गाँव में तो पता चल जाता है सभी को। अब फिन को दिखाते हैं तो वो सुपरमार्केट जाता है, तो वहाँ का मैनेजर फिन की फोटो क्लिक कर लेता है जैसे कि वो कोई अजीब प्राणी हो। फिन को बुरा तो लगता है लेकिन वो शहर में ये सब काफी फेस कर चुका था तो आदत हो चुकी थी उसको, इसलिए ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और सामान खरीद कर घर लौट रहा होता है। और अब फिर से ओलिविया कार में आ रही होती है और उसके हाथ में गर्म कॉफी गिर जाता है दोस्तों, तो वो दोबारा से डगमगाकर गाड़ी को फिन पर ठोकने वाली होती है और बेचारा फिन फिर से दूसरी ओर कूद कर बच जाता है। उसकी सारी चीजें जमीन पर बिखर पड़ जाती है। ओलिविया फिर से भागी चली आती है कि सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो, दोबारा से गलती हो गई। इस बार फिन को गुस्सा आता तो है लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके कहता है कि अरे शांति से गाड़ी चलाइए प्लीज, अब आप पहले जाइए उसके बाद ही मैं जाऊंगा यहाँ से। ओलिविया की समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या ही कहूँ क्योंकि गलती उसी की थी, इसीलिए वो कहती है ठीक है फ्री टाइम में मिलेंगे, कहकर वो कार लेकर निकल जाती है। फिर चैन की सांस लेकर घर लौट आता है कि चलो अब तो नहीं ठोकेगी कम से कम हो। लेकिन तब जोई पूछता है भाई क्या फ्री हो तुम, चलो थोड़ा बियर हो जाए। फिन कहता है नहीं मुझे बार में जाकर पीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जोई कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ बियर लेके आ जाता हूँ, दोनों बैठकर मस्त पीएंगे। और फिन कहता है नहीं मेरा मूड नहीं है, वो दरवाजा ही बंद कर देता है दोस्तों। पर बेचारा जोई तो बस किसी के साथ मिलकर बैठकर बातें करना चाह रहा था, पहचान बढ़ाना चाह रहा था वो तो इसके साथ। लगता है ये अपना जोई भाई भी अकेला है और इसीलिए एक दोस्त ढूंढ रहा है अपने लिए। वो कहता है कि अगर देखो मूड बदल जाए ना तो मैं यहीं पे हूँ, बता दीजिएगा, मैं तुरंत बियर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अगले दिन फिन रेलवे ट्रैक पर चल रहा होता है, पास ही में एक पुरानी ट्रेन खड़ी होती है जिसे फिन बड़े चाव से जांच कर रहा होता है। तभी उस गाँव की एक छोटी लड़की आती है और फिन के पीछे पीछे चलने लगती है। फिन उसको हेलो कहता है और फ्रेंडली बातें करने की कोशिश करता है, पर पता नहीं क्यों फिन को देखकर वो डर के मारे भाग जाती है। उस रात दोस्तों फिन ट्रेन के बारे में कोई चार्ट देख रहा होता है, तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। दरवाजा खोलता है वो तो ओलिविया खड़ी होती है। वो वाइन लेकर आई थी और कहती है कल की बात के लिए आपसे सॉरी बोलने के लिए आई हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो थोड़ा वाइन हो जाए। फिन उसे अंदर तो ले लेता है दोस्तों और फिर दोनों बहुत देर एकदम चुप रहते हैं। इतने में फोन रिंग करता है। ओलिविया कहती है आपका फोन बज रहा है प्लीज उठाइए, लेकिन फिन कहता है मेरे पास कोई फोन नहीं है। अरे सॉरी ये तो मेरा ही रिंगटोन है, कहकर ओलिविया अपने बैग से फोन निकालती है। अब उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा है दोस्तों कि उसके दिमाग में जरूर कोई कंफ्यूजन या फिर स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही है या हमेशा डगमगा जाती है कार चलाते वक्त। अब बेचारा फिन तो इंतजार कर रहा था कि ये कब जाएगी यहाँ से, लेकिन वो फिन से कुछ कहता नहीं ना। अब उसको थोड़ी कहेगा डायरेक्टली कि तुम जाओ भाई यहाँ से, लेकिन फिर ओलिविया सोचती है कि चलो बात तो करनी ही है, कुछ ना कुछ पूछ लेती हूँ। तो वो कहती है वो क्या है, तो दोस्तों वो ऊपर रखे हुए बॉक्स को पकड़कर खींचती है और खुद नीचे गिर जाती है। फिन तो गुस्से में कुछ कहने वाला होता है लेकिन फिर शांत होकर कहता है टेंशन मत लीजिए, आप बस शांति से एक और बैठ जाइए। तब ओलिविया बताती है कि मैं अजीब बिहेव कर रही हूँ है ना, दरअसल वो क्या है ना मैं बहुत ही डिस्टर्ब्ड हूँ। 2 साल पहले मेरे बेटे की मृत्यु हो गई थी, बस उसी का शौक है मुझे हमेशा और मैं उसी के बारे में सोच कर दिमाग खराब हो जाता है मेरा। तो अब उसकी बातें सुनकर फिन उससे रिलेट कर पाता है क्योंकि उसकी और फिन की लगभग एक जैसी लाइफ है। वो ओलिविया का दर्द समझ पाता है दोस्तों। रात गुजरती है और अगले दिन सुबह ओलिविया की आंख खुलती है तो वो एकदम से शॉक कि मैं यहीं सो गई क्या। वो घबराहट के मारे बिना फिन को बताए ही वहाँ से निकल जाती है। दरअसल ओलिविया यहाँ सेफ फील करे इसके लिए फिन बाथरूम में बाथटब में सो गया था। बताओ यार, ओलिविया को ना पाकर वो चैन की सांस लेता है कि चलो मुसीबत गई। वैसे दोस्तों फिन अकेला रहना पसंद करता है और किसी भी तरह के रिलेशनशिप में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि जब रिलेशनशिप गहरा होने लगता है तो दिल के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो किसी के करीब जाना ही नहीं चाहता। खैर इतने में जोई आ जाता है और पूछता है कि मैंने ओलिविया को यहाँ से जाते देखा था, कहीं मुझे बिना बताए तुम दोनों ने दोस्ती तो नहीं कर ली, वो ट्रेन देखने आई थी क्या। तो फिन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट होते होते रह गया, इसीलिए वो माफी मांगने आई थी, साथ ही में वो वाइन बॉटल लेकर आई थी। अब जोई हंसता है कि वाह मैंने कितनी बार पूछा कि प्लीज यार बियर पीते पर तुम नहीं माने और उसने कहा तो तुम तैयार हो गए, कमाल के बंदे हो यार, बहुत ही पहुंची हुई चीज लग रहे हो तुम। इतने में फोन रिंग करता है। दरअसल ओलिविया अपना फोन भूल कर चली गई थी। अब कहीं फोन लेने के बहाने ओलिविया वापस ना आ जाए, इसीलिए फिन उसका घर ढूंढकर खुद उसको फोन देने के लिए जाता है, लेकिन फोन उसके हाथ में देने के बजाय वो दरवाजे पर रख कर चला जाता है। फिर फिन दोस्तों लाइब्रेरी जाता है और वहाँ की लाइब्रेरियन जिसका नाम एमिली है वो घबरा जाती है क्योंकि उसको लगा लाइब्रेरी में कोई है ही नहीं।